सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि पिछले 8-9 वर्षों में हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप सभी मॉर्गन स्टैनले के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे और आए दिन उनकी किसी न किसी रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं भी होती रहती हैं। इसी मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल का मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जल्दी टूट जाने वाला, जल्दी बिखर जाने वाला होता है। यानी दुनिया की ऐसी इकोनॉमी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, उनके लिए यह टर्म फ्रेजाइल का यूज किया गया। और उनमें एक नाम हमारे देश भारत का भी था। यानी 8-9 साल पहले भारत की इकोनॉमी कहाँ थी, किस कगार पर थी, इसका सहज रूप से आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरीके से परिवर्तन होता है, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आती है और वहीं से हमारी इकोनॉमी की सूरत बदलती हुई दिखाई देने लगती है। दुनिया में आई मंदी की संभावनाओं से लेकर कोविड तक की समस्याओं से जूझते, गिरते, संभलते भारत देश की इकोनॉमी आज ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां यह और देशों के लिए एक इंस्पिरेशन का कारण बन सकती है। आज हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ साथ दुनिया की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। यानी इन वर्षों में हमारे देश ने फ्रेजाइल 5 से निकलकर फेबुलस 5 में लाकर अपने को खड़ा कर दिया है। इसी मॉर्गन स्टैनले ने कुछ समय पहले एक और रिपोर्ट की है, जिसे जरूर आप लोगों ने देखा होगा। अपनी इस रिपोर्ट में इसी मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि 2027 आते आते इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अमृतकाल का समापन मना रहे होंगे, यानी आजादी प्राप्त होने के 100 वर्ष जब पूरे हो रहे होंगे, तो हमारा भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, बीते फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, इनका जितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में पहले कोई ये कल्पना भी नहीं करता था। कुछ समय पहले तक भारत मोबाइल फोन्स के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हुआ करता था। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का एक बड़ा देश बन चुका है। सिर्फ 4 महीने में अकेले एप्पल कंपनी ने $1 अरब का एक्सपोर्ट भारत से दूसरे देशों में किया है। आज भारत की गिनती उन चुनिंदा देशों में होती है जहां 5G मोबाइल कनेक्टिविटी है। 5G रोल आउट ही हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 6G की तैयारी भी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आपने टीवी चैनल पर देखा होगा उस कार्यक्रम को। दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस आज किसी देश के पास है, सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस यदि किसी के पास है, हमारे भारत के पास है। 2014 में जहां देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी केवल 20% थी, वह आज बढ़कर 80% पहुंच गई है। भारत में होने वाले एक्सपोर्ट एक समय $300 बिलियन पर ही ठहर गए थे, पर आज हमारे देश में होने वाला एक्सपोर्ट कल ही आपने वो फिगर देखी होगी, $750 बिलियन तक ये पहुंच चुका है। साथियों, गत वर्ष भारत ने 83.57 बिलियन का अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिजनेस हाउस किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो बहुत सोच समझकर करता है और बहुत ही जांच परख कर करता है, और वह देश की संभावनाओं और अवसरों को जांचने परखने के बाद ही वह इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे में रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो हमारी इकोनॉमी के लिए निश्चित ही एक पॉजिटिव सिग्नल है। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। मैं
बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अब वह भारत का समय आ गया है। आगे आने वाले समय में हमारा देश भारत दुनिया की मेजर इकोनॉमिक पावर में से एक नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।